हेलो स्टूडेंट्स। तो आज की जो वीडियो है स्पेशली उन बच्चों के लिए जिन्होंने पिछली ईयर में मतलब जो 2020-21 में फाइनल ईयर में थे, मतलब जो इस साल फाइनल ईयर के एग्ज़ाम देने वाले थे, एक दो एग्ज़ाम जिन्होंने दे भी दिए हैं और इस कोरोना की वजह से उनके एग्ज़ाम फिर अब कराए जा रहे हैं, और वो स्टूडेंट जो ब्रज यूनिवर्सिटी से बिलोंग करते हैं उनके लिए बनाने जा रहा हूँ। जैसा कि आपको पता है, ब्रज यूनिवर्सिटी के जो स्टूडेंट्स हैं उनको सबको पता होगा कि जो ब्रज यूनिवर्सिटी के एग्ज़ाम थे वो मार्च लास्ट से स्टार्ट हो गए थे और किसी का एक पेपर हुआ है, किसी के 2 हुए, किसी के 3 हुए, किसी के 2-3 रह गए। उस तरह से जो भी पॉसिबिलिटी उस टाइम पे जो रहा उस तरह से वो एग्ज़ाम हुए और कोरोना की वजह से एग्ज़ाम कराना बंद करवा दिया यूनिवर्सिटी ने। और अब यूनिवर्सिटी ने जो फर्स्ट ईयर में स्टूडेंट थे उन्हें प्रोविजनली प्रमोट कर दिया है सेकेंड ईयर में, और जो सेकेंड ईयर में स्टूडेंट थे उन्हें प्रोविजनली प्रमोट किया है फाइनल ईयर में। और फाइनल ईयर वाले स्टूडेंट थे उनके एग्ज़ाम जो बाकी रह गए थे शेष, उनको अब करवाया जा रहा है। सेकंड बात यह है, जिनको फर्स्ट ईयर में थे, जिन्हें प्रोविजनली का मतलब है उनके एग्ज़ाम दोबारा करवाए जा सकते हैं यदि यूनिवर्सिटी को लगा तो। और यूनिवर्सिटी ने अभी तक वैसे तो इस बात पर कोई क्लियर स्टेटमेंट नहीं दिया है कि उनकी परसेंटेज किस तरह से दी जाएगी। यदि उनको परमानेंट प्रमोट कर दिया जाए तो उनकी परसेंटेज किस तरह से दी जाएगी। जो फर्स्ट ईयर से प्रमोट हो गए सेकेंड ईयर में आए और जो सेकेंड ईयर से प्रमोट हो गए फाइनल ईयर में आए हैं, उनकी परसेंटेज किस तरह से दी जाएगी, ऐसा कोई ऑफिशियली स्टेटमेंट अभी नहीं दिया है यूनिवर्सिटी ने। हालांकि ये बता रहे हैं कि जो फर्स्ट ईयर वाले थे वो अब जो सेकेंड ईयर में पहुंच गए, वो सेकेंड ईयर की परसेंटेज के अकॉर्डिंग उनकी फर्स्ट ईयर की परसेंटेज डिसाइड की जाएगी। सेकेंड ईयर की परसेंटेज के अकॉर्डिंग इसके अनुसार ये परसेंटेज आपको मिलेगी। तो वो बहुत मेहनत करें, क्योंकि ये जो आपकी ईयर है वो इस साल की तो परसेंटेज बनाएगी, इस साल की भी बनाएगी, तो आपकी एवरेज जो परसेंटेज है वो बढ़ जाए, इसलिए आप ज़्यादा मेहनत कीजिए। और जो सेकेंड ईयर से प्रमोट होकर फाइनल ईयर में आए हैं उनकी इस साल की परसेंटेज को डिसाइड करेगी, ऐसा उन्होंने बोला हुआ है। अभी इस पर कोई वैसे क्लियर स्टेटमेंट नहीं आया, यूनिवर्सिटी ने अभी ऑफिशियली कुछ नहीं बोला, अपनी वेबसाइट पर कुछ नहीं डाला। इसको लेकर अभी चुप्पी है कि कैसे उनका रिजल्ट बनाया जाएगा। ठीक है, इसके लिए मैं वापस आपको बता दूंगा कि जब ये क्या रहा स्टेटमेंट, इसके बारे में क्या रहा। फिलहाल जो है वो मैंने बता दिया। लेकिन जो स्टूडेंट पहले से ही फाइनल ईयर में थे, जिनके एग्जाम जो इस साल फाइनल ईयर कर रहे थे, है ना, इस सत्र 20-21 में, और कोरोना की वजह से उनके पेपर रह गए थे, तो मैं उनको, अब जैसा उनको पता है 24 को ना मैथ का पेपर है, जो स्कीम है वो तो आई गई है, और आज से एडमिट कार्ड भी आ चुके हैं आपकी जो यूनिवर्सिटी की साइट है उस पर। तो उनके एग्ज़ाम हैं, तो उनके एग्ज़ाम के पेपर पैटर्न में कुछ फेरबदल किया गया है। इस कोरोना की वजह से बच्चों को रियायत दी गई है कि उनकी पढ़ाई डिस्टर्ब हुई होगी, उन्हें काफ़ी प्रॉब्लम आई होंगी, इकोनॉमी जो प्रॉब्लम है वो भी आई होगी, तो इस वजह से उन्होंने काफ़ी सहूलियत आपको इसमें दी है। वो क्या नया पेपर पैटर्न क्या है, कैसे है, वो मैं आपको यहाँ समझा रहा हूँ। और मैं समझा रहा हूँ महाराजा सूरजमल ब्रज यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट को, जो मैं केवल पेपर पैटर्न मैथ का बता रहा हूँ, केवल किसका, मैथ्स का। ठीक है, और आपको यदि और किसी का पेपर पैटर्न चाहिए तो आप मुझे भी बता सकते हैं, नहीं तो आप जहाँ भी जैसे भी पढ़े होंगे जिस जगह भी, तो आप वहाँ से कांटेक्ट करके सर से, जैसे फिजिक्स का चाहिए तो फिजिक्स का पूछ सकते हैं, केमिस्ट्री का चाहिए तो केमिस्ट्री के वाले सर से केमिस्ट्री का पूछ लीजिए। ठीक है, मैं आपको यहाँ मैथ का पेपर पैटर्न बता रहा हूँ कि इस साल किस तरह से पेपर पैटर्न आने वाला है। हो सकता है ये जो पेपर पैटर्न है, तरीका है, वो आपको आपके शायद एडमिट कार्ड पर भी आया हो, और उम्मीद है ऐसी। ये पेपर में नहीं आने वाला, ये पेपर पैटर्न पेपर पे लिखा हुआ नहीं आएगा। इसीलिए मैं मेनली वीडियो इसीलिए बना रहा हूँ कि ये जो पेपर पैटर्न है वो पेपर पे नहीं आएगा। क्योंकि बच्चों देखो, आपके एग्ज़ाम चल रहे थे पहले ही, तो यूनिवर्सिटी के जो एग्ज़ाम थे, पेपर्स थे, जो होते हैं पेपर, वो पहले से ही प्रिंटेड थे। तो यूनिवर्सिटी नहीं चाहती दोबारा प्रिंट करवाना, इतना खर्चा करवाना, तो आपको वही पेपर मिलने वाले हैं जो पहले प्रिंटेड रखे हुए हैं।
तो उन पर पहला ही पेपर पैटर्न लिखा हुआ आएगा, जो आपका पहला पेपर पैटर्न था जिसमें पार्ट ए, पार्ट बी, पार्ट सी होता था। पार्ट ए में 10 क्वेश्चन होते थे 1-1 नंबर के, पार्ट बी में चॉइस में क्वेश्चन होते थे, पार्ट सी में चॉइस में क्वेश्चन होते थे, वो सब लिखा आएगा। पार्ट सी में एक क्वेश्चन 5 मार्क्स का है, पार्ट बी में क्वेश्चन 3 मार्क्स का है, पार्ट ए में क्वेश्चन 1 मार्क का है। ऐसे ही लिखा आएगा, क्योंकि पेपर पहला ही छपा पड़ा है, नए पेपर नहीं छापे जा रहे। ठीक है, पहली बात तो ये क्लियर कर लीजिए। तो पेपर पे जो लिखा है उससे नहीं मानेंगे। हो सकता है आप एग्जामिनेशन जब सेंटर में बैठे हैं, अपने हॉल में बैठेंगे एग्जामिनेशन हॉल में, तो वहाँ भी आपको समझाया जा सकता है, टीम आ सकती है आपको समझाने पेपर पैटर्न की, क्या पेपर पैटर्न है आपको समझाएगी। और उसमें यदि एडमिट कार्ड पर दिया हो तो बहुत ही अच्छा है। मैंने अभी एडमिट कार्ड तो नहीं देखा, यदि एडमिट कार्ड पर दिया हो तो बहुत ही अच्छा है। यदि नहीं दिया होगा तो यूनिवर्सिटी आपको वहाँ किसी न किसी तरह पेपर में ज़रूर बताएगी, एग्जाम में ज़रूर बताएगी। ठीक है, मैं चाहता हूँ स्टूडेंट आप पहले से ही उसे जान जाएं और उसके अकॉर्डिंग प्रिपेयर करके जाएं, तो आपकी ये जो बहुत से बच्चे इस कोरोना काल में उन पढ़ाई से जो डिस्टेंस उनकी हो गई, तो उस वजह से उनकी परसेंटेज कम ना हो। मैं जो पेपर पैटर्न बता रहा हूँ उसके अकॉर्डिंग आप बेहतरीन मार्क्स ला सकते हैं और कम पढ़ के आप ज़्यादा मार्क्स ला सकते हैं। क्योंकि पढ़ने का देखो स्टूडेंट जो समय था वो हम पूरी साल खूब पढ़े, हमने खूब समझा, सब थ्योरम्स देखी, सब क्वेश्चन देखे, सब कुछ देखा हमने, बहुत एनालिसिस किया, कॉम्प्लेक्स एनालिसिस भी हमने अच्छी तरह पढ़ी, डायनामिक्स वाला पेपर भी हमने खूब किए, उसके क्वेश्चन, अलजेब्रा तो सुहाना अल्लाह था ही। ठीक है, तो हमने सब कुछ, रिंग थ्योरी, लीनियर अलजेब्रा, उनके मैट्रिक्स डिटरमिनेंट निकालना, सब कुछ बहुत अच्छी तरह से हमने देखा था। ग्रुप, सब ग्रुप, आइसोमॉर्फिज्म, होमोमॉर्फिज्म, ये सब हम खेले थे खूब। जो स्टूडेंट अलजेब्रा इंस्टीट्यूट में पढ़े भी हो या नहीं भी पढ़े हो, देखो बेटा पेपर पैटर्न है, बहुत अच्छी तरह से आप इसे समझिए। पहले तो मैं जो अब समझाने वाला हूँ और इसके अकॉर्डिंग मेहनत करके जाइए, आप बहुत अच्छे मार्क्स लाएंगे। 40 में से 40 बहुत कम मेहनत में आप ला सकते हैं, सिर्फ 2 यूनिट में 40 में से 40 बता रहा हूँ। देखिए क्या पेपर पैटर्न है। इससे पहले मैं आपको ये बता देता हूँ, जो पुराना पेपर पैटर्न था ना, पुराना जो पेपर पैटर्न था, ओल्ड पेपर पैटर्न, वो क्या था बेटा, वो देखिए, वो ये था। इसमें 3 पार्ट आते थे। पार्ट ए, इसमें 10 क्वेश्चन आते थे, हर यूनिट में से 2 आते थे, प्रत्येक यूनिट में से 2, हर यूनिट में से 2 आते थे, और एक क्वेश्चन 1 मार्क का होता था। यहां तक तो कोई कष्ट आपको होगा नहीं, आपको पता होगा सबको है ना, क्योंकि फर्स्ट ईयर में आपने इसी पेपर पैटर्न से दिया है, सेकंड ईयर में इसी पेपर पैटर्न से दिया है, और थर्ड ईयर में भी 1 आध 2 पेपर तो दिया ही है। पार्ट बी में भी 10 क्वेश्चन आते हैं, ऐसे कह लो प्रत्येक यूनिट में से 2 आते हैं, और जिनमें से कितने करने पड़ते थे आपको, जिनमें से 1 करना पड़ता था, जिनमें से 1 करना है ना। तो प्रत्येक यूनिट में से 2, तो कितने क्वेश्चन हो गए इसमें, 10 क्वेश्चन, 10 क्वेश्चन हो गए। हर यूनिट में से 2 आएंगे, 8वां अलग अलग के, एक यहां लिखा रहेगा और लग के दूसरा लिखा रहेगा, तो वो 1 यूनिट में से क्वेश्चन, फिर ऐसे ही अगला लिखा रहेगा और लग के दूसरा लिखा रहेगा, उस वो 2 क्वेश्चन हो गए, वो 1 यूनिट से होंगे। तो क्या वहाँ पर क्या थ्योरी थी कि आपको उन 2 में से, जो 1 यूनिट से 2 आए, उनमें से कोई एक छांटना था और करना था। ठीक है, वहाँ जो पेपर पैटर्न था वो वहाँ जो हर क्वेश्चन था वो कितने मार्क्स का था, 3 मार्क्स। कोई सा एक करते तो आपको कितने मार्क्स मिलने वाले थे, 3। पार्ट सी में प्रत्येक यूनिट में से 1 आना था, और तो ये कितने क्वेश्चन हो गए, 5 क्वेश्चन, इनमें से कोई 3 करने थे, इनमें से कोई 3 आपको करने थे। बेटा ये पहला पेपर पैटर्न है, तो आपका पेपर अब भी इसी तरह प्रिंट होके आएगा और आपके पेपर पर यही सारी चीजें लिख रही होंगी। ठीक है, पहली बात, पहला पेपर 3 घंटे तक का था। अब सबसे पहले यहां करेक्शन, अब पेपर 2 घंटे का है। न्यू की बात कर लेते हैं। तो पेपर पर जो टाइम है वो 3 घंटे की बजाय 2 घंटे कर दिया है। एक और बात बता दूं, मोस्ट इम्पोर्टेंट, जो बहुत बच्चों की प्रॉब्लम है, मुझे काफ़ी फ़ोन आ रहे हैं और काफ़ी स्टूडेंट मुझे इस चीज़ के लिए बोल चुके हैं, सर क्या है क्या नहीं है, कैसे पेपर पैटर्न है, कैसे क्वेश्चन आएंगे, क्या होगा।
बहुत कन्फ्यूजन में स्टूडेंट कहते हैं 10 क्वेश्चन आएंगे, कोई से 3 मतलब 5 करने, हर यूनिट में से 2 आएंगे, वो ऐसा बोल रहे हैं ये पेपर पैटर्न आएगा, हर यूनिट में से 2 आएंगे, कोई सा एक करना है। तो ऐसे उनका बहुत शेड्यूल बिगड़ा पड़ा है। अब समझ लीजिए, देखो क्या है, एक तो टाइम 2 घंटे कर दिया है। हाँ, मैं ये कह रहा था बहुत बच्चों की प्रॉब्लम है, जो बच्चे फाइनल ईयर में हैं, इस बार फाइनल ईयर में आए नहीं, जो फाइनल ईयर पढ़ चुके हैं, बस एग्जाम रह गए जिनके, वो हैं, और उनकी कोई बैक रह गई है तो उसका पेपर होगा। ड्यू यदि आपकी रह गई है और बहुत स्टूडेंट पूछ रहे हैं इस चीज़ को, तो उनका एग्जाम होगा। एडमिट कार्ड में आपकी डेट आएगी, जो आपका प्रीवियस ईयर का कोई भी क्वेश्चन रह गया है, कोई भी पेपर रह गया है, फर्स्ट ईयर का रहा हो चाहे सेकेंड ईयर का रहा हो, वो एग्जाम आपका होगा। समझ रहे हैं? वो एग्जाम ऐसा नहीं है कि सर फर्स्ट ईयर के पेपर नहीं हुए तो हमारा भी नहीं होगा, आपके तो होंगे। समझ गए? ठीक है, अब टाइम कर दिया है 2 घंटे। अब समझो बेटा, थोड़ा सा ढंग से समझना, इसमें उलझन है थोड़ी सी। इसको एक क्वेश्चन मानो, इसको कितना क्वेश्चन मानो? एक। इन 10 क्वेश्चनों को मिला के एक एक नंबर के जो 10 क्वेश्चन आएंगे ना, इनको एक क्वेश्चन मानो। मान लिया कि ये एक है क्वेश्चन, ठीक। इसमें हर यूनिट में से 2 आ रहे थे, जिनमें से एक करना है। जो हर यूनिट में से 2 आ रहे हैं ना, उन 2 को मिला के एक क्वेश्चन मानो। जैसे पहली यूनिट में से 2 क्वेश्चन आएंगे, यूनिट फर्स्ट में 2 क्वेश्चन आएंगे, यहां पहला और लग के आएगा दूसरा। यूनिट सेकंड ऐसे ही पहला और लग के आएगा दूसरा। तब तो ये था कोई सा एक कर दो इनमें से, इसमें से कोई सा एक, इसमें से कोई सा एक। अब इन दोनों को मिला के एक मानो, इन दोनों को मिला के एक क्वेश्चन, इन दोनों को मिला के एक क्वेश्चन। तो ऐसे ही इसमें अब कितने क्वेश्चन हो जाएंगे? 10 की जगह 5 क्वेश्चन। जो एक यूनिट में से 2 क्वेश्चन आ रहे हैं ना, अथवा अलग अलग के, अब उनको एक ही मानो, अथवा हटा दो बीच में से, ये दोनों मिलके एक क्वेश्चन। एक यूनिट से 2 क्वेश्चन आएंगे और लग आएगा बीच में, तो मैं और नहीं समझना, तुम तो ये समझना, ये दोनों मिलके एक क्वेश्चन। ऐसे अगली यूनिट में से दोनों मिलके एक क्वेश्चन, ऐसे अगली यूनिट में से दोनों मिलके एक क्वेश्चन। तो इसमें कितने क्वेश्चन हो जाएंगे? पहले हर यूनिट में से 2 ही तो आ रहे थे, दोनों को हमने एक कर दिया, तो कितने क्वेश्चन रह गए इसमें? 5। तो पार्ट बी में आपके क्वेश्चन हो गए 5 क्वेश्चन, इसमें हो गया 1 क्वेश्चन, ठीक है। और इसमें तो ये 5 क्वेश्चन आ ही रहे हैं, ये 5 क्वेश्चन। तो बेटा आपके पेपर में, अब आप ये समझो, न्यू पेपर पैटर्न के अकॉर्डिंग आपके पेपर में ये क्वेश्चन आएंगे, कितने? 11 क्वेश्चन। ये समझिए आप कि आपके पेपर में अब कितने क्वेश्चन हैं? 11। एक तो ये, 5 ये, एक तो ये, 5 ये और 5 ये, ठीक है। आपके में ये क्वेश्चन आने वाले हैं। तो मैं जो समझाने का प्रयास कर रहा हूं वो समझ गए आप। 5 क्वेश्चन ये तो एज इट इज ही है, 5 क्वेश्चन तो ये रहे। इन 10 क्वेश्चन को मिला के एक क्वेश्चन मानो, 6वां क्वेश्चन ये रहा। यहां हर यूनिट में से 2 क्वेश्चन आते थे, उन दोनों को मिला के एक क्वेश्चन बनाओ। तो 5 यूनिट है तो 5 क्वेश्चन ये रहे, ये 11 क्वेश्चन हो गए। और बेटा सबसे बड़ी चॉइस, मुझे नहीं लगता कि अब तक इतनी बड़ी चॉइस आपको कभी मिली होगी, इतनी बड़ी चॉइस कभी नहीं मिली। इन 11 क्वेश्चनों में से एक ये, 5 ये और 5 ये, इन 11 क्वेश्चनों में से कोई से 3 कर देना। इन 11 क्वेश्चनों में से कोई से 3 कर देना, बस कोई से 3, कोई से 3। चाहे ये एक ले लिया, चाहे तीनों इसमें से कर दो, चाहे तीनों इसमें से कर दो, इसमें से 2 ले लो, यहां से 1 ले लो, यहां से 2 ले लो, यहां से 1 ले लो, कैसे भी करो, एक 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 कर दो, जैसे आपकी मन करे ऐसे करें। आपको बस ये समझा रहा हूं मैं कि अब आपकी थिंकिंग अलग होनी चाहिए पेपर को लेके। अब पेपर पैटर्न ऐसे समझिए, ये 5 क्वेश्चन हैं, ये एक क्वेश्चन है 6, और हर यूनिट में से जो 2 आ रहे थे उनको मिला के एक क्वेश्चन बनता है एक यूनिट में से। तो इस तरह से ये 10 क्वेश्चन का कितने हो गए? 5 क्वेश्चन हो गए, 5 ये, तो 11 क्वेश्चन आपके लिए आएंगे। आप कोई से छांट करके 3 कर देना, कोई से 3 कर देना, बस आपके 40 मार्क्स पूरे हो जाएंगे, ठीक है। इसमें बस बच्चों को यहां कंफ्यूजन हो सकता है, दोबारा समझा रहा हूं कि यहां अथवा लग के आएगा पेपर में, लेकिन आपको ये नहीं समझना कहीं ऐसे अथवा लग के आए तुम कोई सा एक कर दें, तो बेटा ये पूरा क्वेश्चन नहीं माना जाएगा, आधा ऐसा माना जाएगा तुमने आधा क्वेश्चन किया। जो यूनिट में से दोनों क्वेश्चन आए, बीच में भले ही अथवा लग रहा होगा, तुम्हें दोनों ही अटेम्प्ट करने हैं, तब एक क्वेश्चन माना जाएगा इसमें, ठीक है। यहां कोई सा एक करोगे तो एक नहीं माना जाएगा, ये 10 के 10 आपको करने पड़ेंगे, तब एक क्वेश्चन बनेगा।
या अथवा वाला और वैसे दोनों चॉइस वाली करनी पड़ेंगे, तब आपका एक क्वेश्चन बनेगा। ये बड़े बड़े क्वेश्चन आएंगे तो इनमें से कोई तो है एक एक क्वेश्चन। तो इस तरह से आपके 11 क्वेश्चन आने, कोई से 3 कर देना, ठीक है। इसमें से करें ध्यान रखना दोनों करने हैं, इसमें से करें तो ध्यान रखना 10 करने हैं। यहाँ तो आएगा एक क्वेश्चन, ठीक, यहाँ तक क्लियर। हाँ, जो क्वेश्चन आप कॉपी में पहले नंबर पर लिखोगे, जो क्वेश्चन आप कॉपी में सबसे पहले लिखोगे, जो आंसर, वो 14 मार्क्स में काउंट होगा। वो क्वेश्चन कितने मार्क्स का माना जाएगा? 14 का। तो मेरी सलाह है आपसे, जो क्वेश्चन आपको बहुत अच्छा आता हो, एग्जैक्ट आता हो, बिल्कुल बहुत अच्छी तरह से, फंटास्टिक तरह से आप पे जो यूनिट आती हो, उन 11 क्वेश्चनों में से कितनी बड़ी चॉइस है आपको पता है? 11C3 निकाल के देखना वैल्यू, इतनी चॉइस है इसमें। 11 क्वेश्चन में से कोई 3 सेलेक्ट करने, कोई 3, 11C3 चॉइस है आपके पास। तो कैसे हो जाएगा? 11 फैक्टोरियल अपॉन 11 - 3 फैक्टोरियल इंटू 3 फैक्टोरियल। बहुत बड़ी नंबर आने वाली है, बहुत बड़ी नंबर, ठीक है। देख भी सकते हैं आप, 11 फैक्टोरियल, ये हो गया कितना? 8 फैक्टोरियल और ये 3 फैक्टोरियल। तो 8 फैक्टोरियल तो कट जाएगा, तो 9 × 10 × 11 और बटे 3 × 2, 6 हो गए। तो इससे 5 बार काट दो, ये 3 बार, तो 15 × 11, 15 × 11, 165 तरह से पेपर सॉल्व किया जाता है। कितनी तरह से? 165 तरह से। तो कितनी चॉइस है आपके पास? 165 चॉइस, ठीक है बेटा। तो बहुत बड़ा इसमें थोड़ा सा कन्फ्यूजन हो जाएगा यदि आप बिना पेपर पैटर्न के चले जाएं। तो मेरी सलाह उन स्टूडेंट से भी है जो हमारी ऐप से जुड़ रहे हैं और जो इस साल फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, फाइनल ईयर में आए हैं, तो वो भी अपने सीनियर्स को बताएं। जो स्टूडेंट आपके संपर्क में हो, फाइनल ईयर में रहे हों, जो इस साल फाइनल ईयर के एग्जाम दे रहे हैं, तो उन्हें जल्दी से जल्दी बात बताइए। यूट्यूब पर है तो हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए, और आप हमारे स्टूडेंट हैं और यूट्यूब पर हैं, मतलब जो फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, फाइनल ईयर में, वो भी सलाह दीजिए अपने सीनियर्स को। और जो फाइनल ईयर का स्टूडेंट जो इस साल फाइनल ईयर में आया और जिसने ये वीडियो जो देख रहा है, वो तुरंत शेयर करें अपने फ्रेंड्स को, ज़्यादा से ज़्यादा बताओ, जिससे बच्चों, देखो टाइम बहुत कम है। आज तुम्हें पता ही है 3-4 दिन आपके एग्जाम के रह गए। मैथमेटिक्स की हम बात करें तो वो जो लोग तैयारी कर रहे होंगे उनको बहुत सहूलियत मिलने वाली है इससे, है ना। अब कैसे सहूलियत मिलने वाली वो देखो। अब एक बात बताओ, यहाँ हर यूनिट में से एक क्वेश्चन है। यदि कोई स्टूडेंट एक यूनिट भी ढंग से कर जाता है, अब मैं इस पेपर पैटर्न की खासियत बता रहा हूँ, यदि किसी स्टूडेंट को इतना भी कमजोर हो, एक यूनिट तो बहुत अच्छी तरह करके जा सकता है। सारे चैप्टर, एक यूनिट कोई ऐसी पकड़ लेना जिसके आप सारे चैप्टर जानते हो, सारे क्वेश्चन जानते हो, सारे एग्जाम्पल जानते हो, सब कुछ जानते हो उस यूनिट के बारे में। तो बेटा देखो सुनो, यहाँ एक क्वेश्चन आएगा ही आएगा, जैसा मैं बता रहा था, जो वो बता दूंगा अभी। दूसरी बात, जो पहले नंबर पे आप क्वेश्चन लिख के आओगे वो 14 मार्क्स में काउंट होगा, और जो दूसरे नंबर पे लिखोगे वो 13 मार्क्स में, और जो तीसरे नंबर पे लिखोगे जो 13 मार्क्स में। तो ऐसे करके आपके कितने मार्क्स हो जाएंगे? 40 मार्क्स। तो एक क्वेश्चन 14 मार्क्स का होगा, और वो आपकी कॉपी के अकॉर्डिंग होगा। जो आपने पहले लिख दिया वो आपको 14 दिलाएगा, 14 के अकॉर्डिंग मार्किंग होगी इसमें। यदि आपका बिल्कुल राइट है तो आपको 14 मिल सकते हैं, और जो बच्चे पीछे के जो 2 क्वेश्चन हैं उनमें आपकी मार्किंग 13 के अकॉर्डिंग होगी, 13 के, वो 13 के माने जाएंगे। चाहे आप बड़ा क्वेश्चन पीछे कर रहे हैं, चाहे कैसे भी कर रहे हैं, हमें उससे कोई मतलब नहीं। आपकी कॉपी में जो फर्स्ट नंबर पे लिखा जाएगा वो 14 मार्क्स है, इसलिए बहुत उसे लिखना जो बहुत अच्छा हो, आप पे बहुत अच्छी तरह आता हो। मैं बता रहा था कि यदि कोई स्टूडेंट एक यूनिट भी कर गया तो देखना उसका कितने मार्क्स ला सकता है। यहाँ एक हर यूनिट में से एक क्वेश्चन आता है तो यहाँ पक्का, और वो उससे पहले नंबर पर लिख देगा 14 मार्क्स पक्के हो गए। यहाँ यूनिट में से एक बन जाएगा, क्योंकि आएंगे तो 2, पर दोनों को मिला के एक कर रहे हैं, तो यहाँ से 13 मार्क्स पक्के, 27 मार्क्स, 27। यहाँ छोटे छोटे 2 क्वेश्चन तो आएंगे ही, हर यूनिट में से 2 क्वेश्चन आ रहे थे छोटे छोटे, पूरा नहीं कर पाएगा क्योंकि वो तो एक यूनिट पढ़ के आया, तो 2 तो कर ही देगा छोटे छोटे। तो 1.4 मार्क्स का है, क्योंकि 14 मार्क्स का है, 13 मार्क्स का जो भी मानो, 2.5 मार्क्स मान लो 2 क्वेश्चन के, तो 2.5 यहाँ से, तो 27 और 2.5 29 नंबर, 29 में से और काट लो, जो 25 नंबर आराम से ला सकता है। 25, 27, 28, एक यूनिट तो बहुत अच्छी तरह करके जाए ना, तो फुल में से फुल भी मिल सकते हैं उसे। तो 29.5 है ना, 29.5 मार्क्स वो आसानी से ला सकता है सिर्फ एक यूनिट को पढ़ के। और यदि आप 2 यूनिट पढ़ जाते हैं, यदि आप 2 यूनिट पढ़ जाते हैं, 2 यूनिट बहुत अच्छी तरह कर जाते हैं, तो आप फिर पूरे मार्क्स ला सकते हैं,
पूरे, क्योंकि 2 क्वेश्चन तो यहीं आएंगे, तुम्हें तो कोई से 3 करने हैं, तो 2 तो यहाँ आएंगे और 2 यहाँ आएंगे, यहाँ भी आएंगे, पर यहाँ पूरा क्वेश्चन तो नहीं आ पाएगा। ये क्वेश्चन तो पूरा आप तभी कर पाओगे जब आप 5 यूनिट पढ़ के गए हो, क्योंकि इसमें 5 यूनिट के क्वेश्चन होंगे एक ही क्वेश्चन में, ठीक है। तो यदि आप 5 यूनिट नहीं करके जा रहे हैं तो इसे तो करना मत, मैं मना कर रहा हूँ। जिन स्टूडेंट ने 5 यूनिट की वो खूब करना, ठीक। तो जो स्टूडेंट 2 यूनिट कर लेगा उसे 2 क्वेश्चन तो यहाँ से मिलेंगे और 2 क्वेश्चन कंप्लीट यहाँ से मिलेंगे, और करने तो उसे बस 3 ही है, उसे मिलेंगे 4 क्वेश्चन, तो वो आराम से पूरे में से पूरे मार्क्स ला सकता है। तो बेटा आप, मेरी सलाह है 1 यूनिट तो बहुत अच्छे से कर ही लीजिए, और जिन स्टूडेंटों की क्षमता है वो 2 यूनिट बिल्कुल अच्छी तरह कर लीजिए, और यदि आपको टाइम मिले 1 यूनिट करने के बाद तो दूसरी यूनिट काफ़ी कुछ कर लीजिएगा। कहीं एक सवाल में जैसे 2 क्वेश्चन तो आप करोगे पूरे 1 यूनिट से ही, एक यहाँ से एक यहाँ से, है ना। तो दूसरी यूनिट का भी यदि कोई सवाल यहाँ आया या मैच कर जाता है आपके पढ़े हुए का, तो भगवान भरोसे, ठीक है। बाकी आप जब तुम सोच ही सकते हो, जब 5 यूनिट पढ़ के तुम पेपर देने वाले थे, अब 2 यूनिट पढ़ के नहीं दे सकते। 2 यूनिट बहुत अच्छी तरह कर लीजिए, पूरे मार्क्स आ जाएंगे, और ये आपके लिए गोल्डन चांस है। कहते हैं ना कि अंत भला तो सब भला। वैसे खूब हमें इसमें दिक्कतें आई, कोरोना में बहुत हमने दर्द सहे, सब कुछ हमारे साथ बेकार हुआ। 2020 में हमारे साथ काफ़ी दुखद घटनाएं घटित हुई, लेकिन उसमें एक खुशी की छोटी सी लहर आप ये दे सकते हैं, बीएससी में अपनी मार्किंग बहुत अच्छी करके। जैसा आपको पता है रीट में भी इस परसेंटेज को इंक्लूड किया गया है 30%, और किसी भी यूनिवर्सिटी में, राजस्थान यूनिवर्सिटी में आप एमएससी में एडमिशन लेंगे तब वहाँ इस 30% बीएससी की परसेंट इंक्लूड होती है। और हमारी जो सूरजमल यूनिवर्सिटी है इसमें थोड़ा सा बड़ा इशू रहता है परसेंटेज का, तो इसलिए आप बहुत अच्छी मार्किंग कर सकते हैं, अपने नंबर अटेंड कर सकते हैं। इसलिए मैं आपको ये इन्फॉर्मेशन देना चाह रहा था जो मैंने दे दी है आपको, और ये जल्दी ही आपकी वेबसाइट पे भी आ जाएगा। ये शायद पेपर पैटर्न मुझे लगता है डाल ही देंगे, और क्या एडमिट कार्ड में आपके साथ आया होगा, एडमिट कार्ड में भी आपके साथ आया, तब भी ये काफ़ी ठीक मैंने आपको बताया है। तो आप इस तरह से तैयारी कीजिए। आप जो क्वेश्चन पहले नंबर पे करके आएंगे वो 14 मार्क्स का काउंट होगा, बाकी पीछे के 13 के। तो आप वो क्वेश्चन सबसे पहले करना जो अच्छा है। पेपर 2 घंटे का, और मुझे लगता है 3 क्वेश्चन के लिए मोर सफिशिएंट टाइम है। आप 1 घंटे में या सवा घंटे में लास्ट पेपर कर दोगे यदि पढ़ के जा रहे हो तो, क्योंकि 2 यूनिट पढ़ रहे हो तो इसका मतलब क्या है, आप बिल्कुल रट के जा रहे हो। कंप्लीटली रटने का मतलब आपको कंप्लीटली सब कुछ याद है ना। और स्टूडेंट मैं दोबारा आपको भरोसा दिलाता हूँ, आपने जो पढ़ा पूरी साल, आपको जो सिखाया गया, आप चाहे कहीं भी पढ़े हो, बहुत अच्छी तरह आपको समझाया गया है, बहुत अच्छी तरह आपको पढ़ाया गया है। ये मैं दावा करता हूँ, भरतपुर में हर जगह बहुत अच्छी पढ़ाई हो रही है। तो आप कहीं भी कोई टेंशन न लेते हुए अच्छी तरह अपने नोट्स पे कंप्लीटली विश्वास करते हुए, यदि कोई क्वेश्चन उनमें नहीं हो रहा है, कहीं कोई प्रॉब्लम है, तो आप बुक की भी हेल्प ले सकते हैं। तो आप बिल्कुल भरोसा करके इस माइंड सेट से जाइए कि आपने जो पढ़ा वो काम आने वाला है, बिल्कुल सटीक है, बहुत अच्छा है, ठीक है। और मैं आपको अपनी ओर से बेस्ट विशेष देना चाहता हूँ, और मैं उम्मीद करता हूँ आप अच्छी परसेंटेज ला करके आगे भविष्य में किसी बड़ी जगह पर जाएंगे, उच्च पद पर जाएंगे। थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।